हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारी जो पहले वाली क्लास है उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे, और आगे हमारा है वास्तविक संख्याएं यानी रियल्स नंबर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, कुछ और बचा हुआ है। उसके बाद ये जो संख्याएं हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद अगले चैप्टर पे हम चल रहे होंगे। तो क्या है कि वो सभी संख्याएं जो या तो प्रीमेय हो या फिर अप्रीमेय हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिसमें प्रीमेय संख्याएं भी होती हैं और अप्रीमेय संख्याएं भी इंक्लूड होती हैं, उन सभी को हम क्या बोल रहे होते हैं, उन सभी को हम रियल नंबर बोल रहे होते हैं, या आप बोल सकते हो कि वास्तविक संख्याएं हम बोल रहे होते हैं। जैसे √5 ये क्या हो गया, ये आपकी अप्रीमेय संख्या हो गई। 3/4 ये क्या हो गया, आपकी प्रीमेय संख्या हो गई। √8 ये आपकी अप्रीमेय संख्या हो गई और 1/2 ये आपकी प्रीमेय संख्या हो गई। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो हमने यहां पर देखे हैं। तो यानी ऐसी संख्याएं जिनमें प्रीमेय संख्या भी इंक्लूड होती है, अप्रीमेय संख्या भी इंक्लूड होती है, उन सभी को हम क्या बोल रहे होते हैं, वास्तविक संख्याएं बोल रहे होते हैं, या बोल सकते हैं कि रियल नंबर्स हम उनको बोल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है सभी पूर्णांक, प्राकृतक, पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी जो अभी आपकी जारी पूर्णांक संख्याएं होगी, प्राकृतिक संख्याएं होगी, पूर्ण संख्याएं होगी, और ये सारी की सारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या आपसे ऐसे पूछ सकता है जिसमें सारी संख्याएं इंक्लूड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। बात समझ में आ गया, कंफ्यूजन आपका दूर हो गया, बस यही आपका दूर होना था। अब चलते हैं आगे। अब आता है अपना बेसिक, जो हमें रीजनिंग में भी काम आएगा और मैथ में भी काम आएगा। ठीक है, ये रीजनिंग में भी आता है, जो अब जो हम पढ़ने वाले हैं जिन संख्याओं के बारे में, देखिए रीजनिंग में भी आपका आता है जब रीजनिंग के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे होते हैं, और मैथ का तो है ही। ठीक है, मैथ की तो जान है ही। अब पहला देखिए क्या है, अभी तक हमने पढ़ा उसकी टाइप नंबर 7 आ गई आपकी, कि सम संख्याएं या जिसको आप इवन नंबर बोलते हो। और सम संख्याएं हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी सम संख्याएं हम किनको बोलते हैं, उन सभी संख्याओं को जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए, जो 2 से पूरी भाग हो जाती है, उन सभी संख्याओं को हम सम संख्याएं बोल रहे होते हैं, और वो संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये है। अब ये मैंने 0 क्यों मिटा दिया, कि 0 अगर मैं ये लिख रहा था कि 2, 4, 6, 8 संख्याएं होती हैं, लेकिन अब यहां पर 0 क्या लिखा गया, इसको पढ़ो कि प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक होता है। और इसकी एक और पहचान है, वो पहचान भी यहां पर बता दी गई है कि इस संख्या में जो इकाई का अंक होता है वो क्या होगा, या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। ठीक है, यानी कि सम संख्याएं हो रही होंगी लेकिन 0 भी हो सकता है। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्याएं होगी ना, तो ये सम संख्या होगी, लेकिन 10 में 0 आता है, इसलिए हमने यहां पर भी 0 लिख दिया। तो जिसमें इकाई का अंक, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, आपकी सम संख्याएं होंगी। तो बस यही हमें बताया गया। याद रख लेना, 2 से भाग हो तो सम संख्याएं, और अगर भाग कोई बड़ी संख्या है उसको भाग देने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। कैसे पता चलेगा कि सम संख्या है नहीं है, तो देख लेना इकाई का अंक 0 होना चाहिए, या 2 हो, या 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी। एक एग्जांपल के लिए थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे क्या हो गया, आपका 122 हो गया। अब इसको 2 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है, पता चल गया ना क्या है, आपका इकाई का अंक 2 है तो सम संख्या हो जाएगी। जैसे क्या हो गया, 1444 है,
बहुत बड़ी संख्या होगी, भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पता चल गया कि इकाई का अंक 4 है, तो इसका मतलब ये क्या हो रही होगी, सम संख्या हो रही होगी। जैसे लिखा हुआ है 1000, तो इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, पता चल गया कि इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, आपकी सम संख्या हो रही होगी। इस तरीके से हमें इसका पता चल जाता है। ठीक है, सम संख्या के बारे में। आगे चलते हैं, आगे है, और देखिए इसी संख्या को, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में लिख लिया जाता है, इसी संख्या को हम इवन नंबर बोल रहे होते हैं। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे हमारे ऐसे चैंपियन होते हैं जिन्होंने मैथ पता नहीं कितने समय हो गया पढ़े हुए, तो हम उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से हमने इस कोर्स की शुरुआत की है। विषम संख्याएं, विषम संख्या क्या होती है, जिनको हम ओड नंबर्स बोलते हैं। ओड नंबर यानी विषम संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं, उनको हम सम संख्याएं या इवन नंबर बोल रहे होते हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती, जिसमें शेष बच जाता है, उसको हम विषम संख्या बोल रहे होते हैं। तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। और इसको पहचानने की, कि अगर बड़ी संख्या होगी तो 2 से भाग देंगे, काफी समय लगेगा, तो उसकी एक पहचान हमें पता होनी चाहिए। तो जिस भी संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 आएगा, वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। और याद, ये भी याद नहीं करते तो एक बात याद रख लो, जैसे वो याद है ना सम संख्या वाला, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, उसके अलावा जितना भी बच गया, ठीक है, 0 से 9 तक होता है, उसमें से जितना भी बच गया इकाई का अंक, वो सारी के सारे क्या होंगी, विषम संख्या। उसमें क्या था 0, फिर क्या होगा 1, 1 क्या हो जाएगी विषम, उसमें क्या था 2, 3 क्या हो जाएगी विषम, उसमें क्या था 4, इसमें क्या हो जाएगा 5 विषम, ठीक है, उसमें 6 था, इसमें 7 विषम हो जाएगा, उसमें 8 था, इसमें 9 विषम हो जाएगा। तो इकाई के अंक अगर ऐसे हैं तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। और एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7 ये सारी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर हम याद करें, यहां पे कोई कुछ संख्या लिख लेते हैं, जैसे लिखा 1567, इकाई का अंक 7 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इकाई का अंक देखिए 7 आ गया आपका, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, आपकी विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, विषम संख्या या ओड नंबर आपका हो रहा होगा, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा भाग कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग होने के लिए इकाई का अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया चैंपियन, तो यही है। अब चलते हैं, देखिए सम विषम है, रीजनिंग में भी काम आएगा, मैथ में भी, और उसी तरीके से रीजनिंग में भी और मैथ में भी कौन सी संख्याएं काम आती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं, और इसके कुछ रूल हैं वो भी हम पढ़ रहे होंगे। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर, तो वो सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या कहलाती है। ये तो लैंग्वेज होगी, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। एक ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से भाग हो और अपने आप से भाग हो, जो संख्या दी हुई है वो तो 1 से भाग होगी, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं, इसलिए है ये कि वो संख्या जो 1 से भाग हो और अपने आप से भाग हो, उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसके अलावा वो किसी से भी भाग नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, देखिए ये स्वयं से भाग होती हैं, इसके अलावा सिर्फ 1 से भाग हो रही होती हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अभाज्य संख्या। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये तो पता चल गया ना कि वो संख्याएं जो स्वयं से भाग होती हैं और 1 से भाग होती हैं, उनको अभाज्य संख्या या उनको प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि केवल 2 एक सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, केवल 2, सिर्फ 2 एकमात्र एक ऐसी सम संख्या है, ठीक है, जो अपने आप में अभाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा अगर 4 हो गया, सम संख्या है ना, लेकिन वो 2 से भी भाग होती है, इसलिए वो कभी नहीं होगी, क्योंकि बाकी सारी की सारी सम संख्याएं हैं जो 2 से भाग हो रही होती हैं। 2 एक ऐसी है जो 1 से भाग होती है और स्वयं से भाग होती है,
उसके अलावा सारी की सारी सम संख्याएं एक से भी होंगी, खुद से भी होंगी और दो से भी भाग हो रही होंगी। तो इसलिए दो एकमात्र एक ऐसी सम संख्या होती है जो अभाज्य संख्या होती है। जो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। बात समझ में आ गया? कंफ्यूजन दूर हो गया? क्योंकि ये पूछा जाता है, ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हुए ना, ये सिर्फ इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्या हो रहा था? ये पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इन संख्याओं को लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या है, और कुछ देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखिए पढ़ लिए क्या है। दूसरा है कि 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका हो जाएगा संख्याएं। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो हो जाएंगी 25। लेकिन कभी कभी हमें अभाज्य संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है कि पता नहीं होता कि हमें कौन कौन सी होती हैं, इसलिए कुछ जान लेते हैं क्योंकि रीजनिंग में काम आता है। जब रीजनिंग में हमें ऑप्शंस छांटने होते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, उस टाइप के क्वेश्चंस में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11 और 13, इतना तो सभी को पता होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके आगे देख लेते हैं। 17 भी है, वो सिर्फ 1 से भाग जाता है और स्वयं से भाग जाती है, इसलिए अभाज्य संख्या होती है। 19 हो गया, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। 23 हो गया, ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 29 आता है, वो भी अभाज्य संख्या है। कुछ स्टूडेंट यहां पर 27 सोच लेते हैं। देखिए 27 है वो 1 से होता है, 27 से होता है, इसके अलावा 3 से भी होगा, इसके अलावा 9 से भी हो रहा होगा, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होती। 27 में कंफ्यूजन दूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद होती है आपका 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53। यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है 51 पे। क्यों 51 पे आ रहा होता है? क्योंकि 11 है वो भी आपका हो रहा है, 31 भी हो रहा है, 41 भी हो रहा है, तो सोचते हैं 51 भी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। नो, क्यों नहीं होगी? 1 से होगी, 51 से होगी, 17 से होगी, 3 से होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। हर एक छोटी चीज बता रहा हूं जिसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट का, वो कंफ्यूजन मैं पहले ही दूर कर रहा हूं ताकि हमारे चैंपियन को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो 53 क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। 59 क्या हो जाएगी? आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 61 क्या हो रहा होगा? अभाज्य संख्या। 67 भी अभाज्य है, 71 भी अभाज्य है, आपका 73 भी अभाज्य है, 79, 83, 89, 97, ये सारी की सारी क्या हो रही होंगी? अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या होती हैं, तो इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है आपका? आगे है आपका अभाज्य, हमने पढ़ा। अब होगी आपकी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या, जो संख्या अभाज्य नहीं होती वो भाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कि भाज्य संख्याएं जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याओं को बोला जाता है प्राइम नंबर, भाज्य संख्याओं को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। यानी वो सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य से पूर्णतः विभाजित होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि 1 से होगी और स्वयं से होगी, लेकिन इसमें क्या है कि 1 से भी होगी, स्वयं से भी होगी, और इसके अलावा किसी कम से कम एक संख्या से और हो रही होगी, तो उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। या सिंपली बोला जाए कि जो संख्या अभाज्य नहीं होती वो सारी संख्याएं भाज्य होती हैं। लेकिन एक कंडीशन है, वो आपको आगे पता चलेगा, सिर्फ एक अंक को छोड़कर बाकी सारे के सारे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो गया? 4। अब 4 है, वो 1 से तो होता ही है, स्वयं से भी होता है, और इसके अलावा 2 से भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 से होनी चाहिए, स्वयं से होनी चाहिए, और कम से कम एक संख्या और से हो रही होती है, तभी उसको हम भाज्य संख्या बोल रहे होते हैं। बात समझ में आ गया? अगला एग्जांपल देख लो। 8 क्या होगा? 1 से, 8 से, 2 से, 4 से, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या, क्योंकि 1 से हुई, खुद से हुई, इसके अलावा एक संख्या से अधिक से हुई, 1 से या उससे अधिक से, तो यहां पर 2 से हो रही है, तो भाज्य संख्या हो जाएगी।
उसके अलावा 9 देख लो, 1 से, 9 से, 3 से, 15 देख लो, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या हो जाएंगी, या आपके कंपोजिट नंबर हो रहे होंगे। और सिंपली मैंने बता दिया कि जो भाज्य है वो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं है। लेकिन पॉइंट्स नोट करने वाला है वो क्या है, स्टार लगा के इस पॉइंट को लिख लेना कि एक है, जो अंक एक है, मैंने बोला था ना कि सारी जो अभाज्य होती हैं उसके अलावा जो बच गई वो भाज्य हो जाएगी। लेकिन एक के बारे में मैंने बोला था ना, एक अंक, और वो अंक क्या है, एक। एक न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या होती है। क्यों? क्योंकि एक न तो अभाज्य संख्या की कंडीशन को पूरा कर रही होती है, न भाज्य संख्या की कंडीशन को पूरा कर रही होती है। तो इसलिए आपका जो एक होता है वो न तो भाज्य संख्या होगा न अभाज्य संख्या होगा। इस बात को नोट कर लेना कि इसको ना तो कंपोजिट नंबर में हम इंक्लूड कर रहे होते हैं, ना इसको हम प्राइम नंबर में इंक्लूड कर रहे होते हैं। एक सिर्फ क्या होता है, आपका विषम संख्या, उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, और बाकी जो मैंने पहले बताया था वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आगे चलते हैं, आगे एक और आ जाता है सहअभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, सहअभाज्य संख्या में, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनको को प्राइम नंबर बोला जाता है। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो और वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और सहअभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। बात समझ में आ गया? यानी कि सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, वो संख्याएं जिनका जो HCF है, ठीक है, मैथ का मतलब क्या होता है, HCF। ठीक है, HCF एलसीएम के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सिंपली मैं आपको बता देता हूं, जब एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से इसको कवर कर रहे होंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं HCF क्या होता है, जिसको आप महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, यानी जिसको मैथ से बोला जाता है उसको हम इंग्लिश में HCF बोल देते हैं। इसका मतलब होता है वो बड़ा सा बड़ा हिस्सा जो दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए, यानी वो हिस्सा जो दोनों में हो उसको HCF बोलते हैं। तो इनमें एक ही जो यहां पर दिया हुआ है ना, इनमें एक ही होगा, एक, सिर्फ एक में से होगा, यानी एक ही कॉमन होगा। जैसे देखिए 9 और 2 है, 2 में क्या हो गया, 2 गुना 1, 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 1। ठीक है, 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 3। ठीक है, लेकिन किसी भी संख्या को 1 से गुना कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों इसमें नहीं मिल रहे, ना ये मिल रहा, लेकिन एक तो मिलेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कि उसका HCF 1 होना चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या। और इसमें क्या होता है, इसको पहचानने की क्या ट्रिक है कि दोनों जोड़े में होगी, दो संख्याएं होंगी, कभी कभी एकमात्र संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं होती, इसमें दो संख्याएं एक साथ होती हैं जिनको सहअभाज्य संख्या बोला जाता है। और कंडीशन याद रख लेना, ये जरूरी नहीं है कि सहअभाज्य संख्याएं हैं वो अभाज्य होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें अभाज्य आ जाता है ना, तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि अभाज्य संख्याएं दोनों एक साथ लिख दी जाती हैं तो उनको हम क्या बोल देंगे, सहअभाज्य। ये जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, क्योंकि 3 है वो क्या होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती, ये भाज्य संख्या होती है। बात समझ में आ गया? 2 और 7, ठीक है, 11, 15, 9, 2, ये एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी अभाज्य संख्या, सॉरी सहअभाज्य संख्याएं आपकी हो रही होंगी। इसमें ग्रुप होता है 2 संख्याओं का, हमेशा आपको 2 संख्याएं एक साथ देखने के लिए मिलेंगी जिनका HCF है वो 1 होगा। ठीक है, HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलो थोड़ी डिजाइन खराब होगी, चलो अच्छी बना देते हैं। ये देखो अभी नहीं बनी, अरे बन जाएगी, ऐसे लिख लो ना, सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। वो हमारा संख्याओं वाला चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, नंबर सिस्टम का ही चैप्टर है, लेकिन वो अभी हमारा यहां पर समाप्त हो जाता है। बेसिक चीजें हम कर रहे हैं। अब इसी में अपना जो दूसरा आता है वो आता है क्या, विभाज्यता की जांच, या क्या बोला जाता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, यानी कि भाग देने का। ठीक है, पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या डिवाइड होती है, या आप इसको बोल सकते हो कि डिविजिबिलिटी रूल, इसको डिविजिबिलिटी रूल भी बोला जाता है, यानी विभाजकता के नियम। तो ये हम पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले विभाजकता के नियम में सबसे पहली संख्या आती है आपकी 2।
ठीक है, एक से तो सारी संख्याएं क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। तो पहली संख्या जो आती है वो आती है 2। और यहां पर आप सभी जानते हो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन हम उन संख्याओं को यहां पर पढ़ रहे होंगे, उनके बारे में पढ़ रहे होंगे जो आपको क्वेश्चन सोल्व करते हुए समय में काम आते हैं, या पेपर में जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, उन सभी को पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले 2। अब हमें पता होना चाहिए कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होती हैं। तो क्या है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि डिविजिबिलिटी बाई 2, या बोल सकते हो कि डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से भाग होने वाली संख्याएं। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सम संख्याओं वाले रूल में मैंने आपको समझाया था कि अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये अंक आपके होते हैं इकाई के अंक के स्थान पर, तो वो संख्या है, वो संख्या है, वो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो यहां पर भी ऐसे ही लिखा गया है। इसका मतलब है कि 0 और साथ में सारी सम संख्याएं, तो सारी सम संख्या 2, 4, 6, 8 इकाई के अंक की अगर हम बात कर ले तो ये होती हैं, तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के लिए 44 लिखा गया है। 44 में इकाई का अंक 4 है, तो ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि हमने बोला था कि 4 होता है तो वो 2 से भाग हो जाती है। उसके बाद दूसरा देखो तो क्या लिखा हुआ, 200। 200 में इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी, क्योंकि बोला है इकाई का अंक। या जिसको इकाई का अंक नहीं पता, जिसको आप क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। मैंने आपको बताया ना अच्छे से, पहले वाली क्लास में बताया था ना, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, तो वो सारी चीजें हैं। तो पहला अंक इकाई का होता है, तो इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग हो रही है। इसमें 230 लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल में, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 2 से भाग हो रही होगी। तो हमें यही बताना था कि 2 से भाग होने वाली संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे। तो अब आसानी से पहचान लेंगे, और जो हमने पहले पढ़ाया था उसी रूल का हमने यहां पर अप्लाई किया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो 2 से भाग होने वाली संख्याओं को हम आसानी से पहचान लेंगे। अब देखिए अगला है आपका 3 से भाग होने वाली संख्याएं। ठीक है, अभी आपको इस पे नहीं देना, इस पे ध्यान मत दो, अभी पहले उसको देखते हैं। क्या है कि 3 से विभाजिता, यानी 3 से भाग होने वाली संख्याएं कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 3 से किस तरीके से भाग होती है। तो देखिए क्या है कि यदि दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है कि दिए हुए अंकों का जो जोड़ है वो 3 से भाग हो जाता है। विभाजित का मतलब होता है कि भाग हो जाना। विभाजित का मतलब क्या हो जाता है, वो होता है भाग। कि अगर उनके अंकों का योग भाग है वो 3 से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। पहले एक एग्जांपल जो दिया हुआ उसी को देख लेते हैं कि आपको बताना है कि 1338 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए क्या होगा, 1338 आपका, तो इसमें क्या होगा, 1 + 3 + 3 + 8। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि बोला है कि इसके अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग होता है तो ये संख्या भी हो जाएगी। तो 8 3 11, 11 और 3 क्या होता है, 14, और 1 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 क्या 3 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, 3 पंजे 15, यानी पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये संख्या है वो 3 से पूर्णतः भाग हो जाएगी, तो इसलिए लिखा भी हुआ है कि भाग हो जाएगी। ठीक है, और समझाते हैं आपको 3 से भाग होने के लिए, क्योंकि 2 वाला सिंपल था तो उसमें समझाने की आवश्यकता नहीं थी। आपको पता है कि जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो सारी भाग हो जाती है 2 से। ठीक है, अब इसमें देखो, जैसे 3 से भाग होने वाली एक छोटी से छोटी संख्या हम ले लेते हैं जो 2 अंकों की हो, ताकि हमें पता चल जाए कि 2 अंकों से छोटी तो कौन ही पूछेगा, क्योंकि वो तो पता ही होगा फिर। ठीक है, तो 2 अंकों से अगर 12 है, आपको पता है, हमें पता है कि भाग होती है, इसलिए हमने लिख लिया 12 है। तो क्या बोला, इसके अंकों का जोड़, तो जोड़ो 1 और 2, जोड़ेंगे कितना आ गया, 3 आ गया। क्या 3 3 से पूरी भाग होती है, बिल्कुल होती है। तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, ये 3 से भाग हो रही होगी। इसके अलावा आपको पता है 99 भाग हो जाता है। ठीक है, तो 99 को जोड़ते हैं, 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। क्या 18 3 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, 3 6 18। तो इसका मतलब भी ये भी भाग हो रहा होगा।
और ये मैं प्लस करके लिख रहा हूं ना, आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखना, जब आपको इसकी आवश्यकता हो आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट जोड़ देना है। 9 और 9 18, उसको 3 से भाग देके देख लेना, ठीक है। इसके अलावा और देखें तो 123 हो गया, 123 है, देखते हैं 3 से भाग होती है नहीं होती। 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6, तो 6 क्या 3 से भाग होती है? बिल्कुल होती है, तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं, आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, 3 2 5 और 1 6 बिल्कुल होता है, तो आंसर हो जाएगा। 157 अगर हम लिखें तो इसको जोड़ेंगे, 1 प्लस 5 प्लस 7, तो 7 5 12 और 1 13, तो क्या 13 3 से भाग होता है? नहीं होता, तो इसलिए यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। जरूरी थोड़ी ना आपसे भाज्य भाज्य ही पूछेगा, कि जो भाग होगी वो ही पूछेगा आपसे, वो भी तो पूछ सकता है जो विभाजन नहीं होगी यानी भाग नहीं होगी, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। जोड़ेंगे 7 5 12 और 1 13, 13 है वो 3 से भाग नहीं होती, तो इसलिए संख्या भाग भी नहीं होगी। करके देखते हैं क्या एक हमारी कंडीशन सही है, तो भाग देते हैं 3 से, जैसे हम बचपन से देते हुए आ रहे हैं। 3 पंजे 15, कितना हो गया 15, 7 आ गया, 3 दूनी 6, क्या बच गया शेष? 1 बच गया। अब 1 बच गया, भाग नहीं जा रहा ना पूरा पूरा, भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, उसी संख्या को हम बोलते हैं कि वो संख्या उससे विभाजित हो रही है या उससे भाग हो रही है, ये नहीं हो रही, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगी। बात समझ में आ गया? तो पता चल गया ना, 3 से जो संख्या विभाज्य होगी उसका कैसे पता करेंगे, कि उनके अंकों को हम जोड़ लेंगे, और अगर उनके अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो संख्या भी भाग हो रही होगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कम से कम 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो इतनी बड़ी संख्या को हम अगर 3 से भाग देने बैठेंगे तो पता ही नहीं चल पाएगा, कितना समय हमारा वेस्ट हो गया वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, और ये डायरेक्ट पेपर में भी आती है। अब चलते हैं 4 से भाग होने वाली संख्याओं को देखते हैं, ठीक है। 4 से भाग होने वाली संख्याएं क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 4, यदि दी गई संख्या में इकाई अंक व दहाई अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या अंतिम दोनों अंक 0 हो, तब वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ध्यान से पढ़ो, इसके लिए क्या बोला है कि उसमें इकाई और दहाई के अंकों से जो बनी हुई संख्या है वो 4 से भाग हो जाए। सबसे पहली कंडीशन यह है कि जो इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या है ना वो 4 से भाग हो जाए, या अंतिम दोनों अंक हैं वो 0 होने चाहिए। दोनों के दोनों जो अंतिम अंक होंगे इकाई का दहाई का, वो दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तभी वो संख्या 4 से भाग हो सकती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अपना लिखा हुआ है 154 36, तो 154 36 आपका लिखा हुआ है, तो इसमें लास्ट में दोनों 0 नहीं है, तो वो कंडीशन तो हम नहीं देखेंगे। अब देखेंगे लास्ट के 2 अंक, ये वाले अंक, यानी इकाई और दहाई का अंक। तो इकाई और इकाई का अंक 6 हो गया, दहाई का अंक 3 हो गया। क्या ये 4 से भाग होते हैं? होते हैं, 4 नामे 36 होते हैं, तो भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या हो रही होगी? 4 से भाग हो रही होगी। तो क्या हो जाएगा? 36 है वो 4 से भाग्य होता है, तो अतः संख्या क्या हो जाएगी? 4 से पूर्णतः विभाजित है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका 600, तो इसमें इकाई और दहाई का अंक क्या है? 0 है, तो ये 4 से भाग होती है। करके देख लो, 150 चौके क्या होता है? 600 होता है, इस तरीके से। और अगर हम और एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्या हो गया? 10,000 हो गया, तो इकाई और दहाई का देखना है, 2 0 है तो 4 से भाग हो रही होगी। या अगर हम कुछ संख्या और बड़ी लिख लें, जैसे 4 9 8 7 6, ये हमने लिख लिया, तो इसमें हमें क्या देखना है कि ये जो अंतिम 2 अंक हैं ये अगर 4 से भाग होते हैं तो इसका मतलब ये संख्या 4 से भाग होगी, वरना नहीं होगी। तो इसको 4 से भाग देके देखो, 4 एकम 4 3, 4 नाम 36, 19 चौक 76 होता है ना, तो ये संख्या भाग हो रही है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से भाग हो रही होगी। चलो इसको कन्फर्म आपको करवा देता हूं मैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमने किया है वो सही है या नहीं है। तो 4 से करेंगे, 4 एकम 4 जा रहा है, उसके बाद 9 आ गया, तो 9 पे अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, कितना हो गया? 18, 18 को 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 2 बच गया,
इसको 27, तो 27 को 4 6 24, 3 बच गया 36, 4 नाम 36, पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो पहले ही हमने बता दिया था कि 76 को अगर हमने 4 से भाग दिया तो हो रहा था, तो वैसे भी भाग देके देखा तो इस संख्या में भाग हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपसे 4 से विभाज्य वाली संख्या पूछेगा तो उसका इकाई और दहाई अंक दोनों के दोनों अंक अगर 0 हैं तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसके अलावा उस पे जो इकाई और दहाई का अंक है उन दोनों अंकों से बनी हुई संख्या अगर 4 से भाग होती है तो वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या। ठीक है, तो 4 से भाग वाला पढ़ लिया। अब चलते हैं हम 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, यानी 5 से भाग होने वाली संख्याओं के बारे में हम पता करते हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्याएं हैं वो आपकी 5 से भाग होती है? तो देखिए क्या है कि यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 5 से भाग वाला बिल्कुल सिंपल है। क्या है? बिल्कुल सिंपल है। इसका एक ही तरीका है, उसमें इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या है वो 5 से भाग हो जाएगी। जैसे 10 है 5 से भाग होता है, 100 है 5 से भाग होता है क्योंकि 20 पंजे 100 होता है। 120 है 5 दूनी 10, 5 चौके 20 या 24 पंजे 120 बोल सकते हो क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 तो ये भी भाग होता है। 25 है इकाई का अंक 5 है तो भाग होता है। 125 है इकाई का अंक है तो 5 होता है। 1025 है इकाई का अंक 5 है तो भाग होता है। 1975 है इकाई का अंक 5 है तो होता है। 2960 है इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से भाग होती है। या 225 भी लिखा हुआ है तो ये भी इकाई का अंक 5 हो गया तो भाग हो जाएगी। 120 में इकाई का अंक 0 है तो ये भाग हो जाएगी। तो यानी ऐसी कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या है वो 5 से भाग हो रही होगी। समझ में आ गया? फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं। 2 वाले में क्या होना चाहिए? 0 हो या कोई भी सम संख्या हो, जैसे 0 2 4 6 8, तो वो संख्या 2 से भाग होती है। 3 का क्या पढ़ा था हमने कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से अगर भाग होता है तो वो संख्या हमारी 3 से भाग हो रही होगी। 4 पे हमने क्या पढ़ा था? जिसमें इकाई या दहाई का अंक दोनों 0 हैं तो भी 4 से भाग होगी, या इकाई और दहाई का अंक 4 से भाग हो रहा है तो वो संख्या 4 से भाग हो रही होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 में, तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्याएं हैं वो 5 से भाग हो रही होंगी। तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का आपको समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम 6 वाले पे कि 6 से कौन कौन सी संख्याएं हैं वो आपकी भाग होती हैं। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। क्या है देखिए, ध्यान से पढ़िए कि 6 से विभाज्यता या बोल सकते हो कि डिविजिबिलिटी बाय 6, यदि दी गई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, और 2 और 3 से विभाज्यता का नियम हमें पता है। ठीक है, 2 और 3 से विभाज्यता का नियम हमें पता है। तो हाँ, वही संख्या जो 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है वो क्या हो जाएगा? आपका 6 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 14 59 26, आपको ये बताना है क्या ये आपकी 6 से भाग होती है, या विभाज्य का मतलब क्या होता है? भाग होता है। तो क्या ये संख्या 6 से भाग होती है? ठीक है, तो इकाई का अंक सबसे पहले देखिए क्या है, इकाई का अंक 6 है, तो इकाई का अंक 6 है तो वो संख्या क्या होगी? 2 से भाग होगी। तो 2 वाली कंडीशन को ये पूरा कर रहा है। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, 2 से विभाज्य हो जाएगी और इसके अंकों को जोड़ेंगे क्योंकि हमें 3 से भाग करना है। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, ये भी पढ़ सकते हो। तो 3 से भाग करने के लिए हमें क्या करना है? इसके अंकों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे 6 2 8, 8 9 17, 17 5 22, 22 4 26 और 1 27। अंकों का योग कितना हो गया? 27। तो अगर 27 क्या होता है? 3 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, 3 नाम 27। तो इसका मतलब ये संख्या 2 से भी भाग हो रही है,
ये संख्या आपकी 3 से भी भाग हो रही है, तो जो भी संख्या, इसमें यही बोला था कि जो संख्या 2 व एंड नहीं है कि ये नहीं है कि या तो 2 से भाग हो जाए या 3 से, नहीं, ये बोला कि 2 से भी होनी चाहिए वह 3 से भी होनी चाहिए, तभी वो संख्या 6 से भाग होगी। सिंपल सा। 2 का क्या पता करना है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वो हमने सबसे पहले पता कर लिया, 2 से भाग हो रही है। 3 वाले में क्या चेक करना था, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट करवाया था, क्योंकि यहां पर काम आया है वो, क्योंकि रिपीट हो गया तो पता चल गया। तो इसमें क्या है कि जोड़ना है, तो जोड़ेंगे और वो अंकों का योग आएगा। अगर वो 3 से भाग होता है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 6 से भाग हो रही होगी। ठीक है। और संख्या अगर हम जो भी आपका मन करे ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो लिखा हुआ है वो ही लेंगे। ठीक है। जैसे हमने लिखा 156, 167 और 8। अगर हमें ये चेक करना है कि ये संख्या वो 6 से भाग होती है या नहीं होती है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इकाई का अंक चेक करेंगे, क्योंकि 2 से भाग होनी चाहिए वह 3 से भी होनी चाहिए। तो पहले इकाई का अंक चेक करेंगे। इकाई का अंक क्या है? 8 है, यानी सम संख्या है, तो इसका मतलब है 2 से तो भाग हो रही है। अब चेक करो 3 से। 3 से भाग करने का क्या फॉर्मूला है? सभी को जोड़ेंगे अंकों को, और अगर वो अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो हो जाएगा। तो करके देखते हैं। 8 7 15, 15 और 6 21, 21 1 22, 22 6 28, 28 5 33 और 1 34। 34 क्या 3 से भाग होता है? नहीं होता, तो इसलिए यह संख्या भी 6 से भाग नहीं होगी। ठीक है, याद आ गया, बात समझ में आ गई। और देख लेते हैं 1 9 5 6 7 3 2। अब अगर इसको देखें तो क्या यह संख्या 6 से भाग होती है? तो इसके लिए हमें वही चेक करना पड़ेगा, क्या ये संख्या 2 और 3 से भाग होती है। इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से भाग हो रही है। अब हमें चेक करना है 3 से हो रही है नहीं हो रही, तो जोड़ के लिखेंगे। तो 3 2 5, 5 7 12, 12 6 18, 18 8 26 और 26 10 36। और 36 क्या 3 से भाग होती है? बिल्कुल होती है, 12 3 36। तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी भाग हो रही होगी, क्योंकि ये संख्या 2 से भी भाग हो रही है, ये संख्या 3 से भी भाग हो रही है। तो इसका मतलब ये संख्या आपकी वो 6 से भी पूरी पूरी भाग हो रही होगी। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो अब हमें 6 का भी पता चल गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें 2 का भी निकालना होता है, 3 का भी निकालना होता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि 2 का निकाल लिया हो गया, 3 का निकाल लिया हो गया। इसमें दोनों का निकाल के तभी हमें पता चल पाता है कि वो संख्या 6 से भाग हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा भी दिया है। इसके बाद आज 7 वाला और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे ना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, इन सभी की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, और बाकी जो चीजें हमने आज पूरे दिन में सीखी हैं उन सभी को अच्छे से सीख लेना है, साथ में उन सभी के अच्छे अच्छे नोट्स बना लेने हैं। एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से ऐड करना, जो भी संख्या आपके दिमाग में आए, कितनी भी बड़ी हो, उस संख्या को लिखना और चेक करना। जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो लिखना, चेक करना क्या ये संख्या हो रही है, 2 से भाग हो रही है, 5 से हो रही है, 7 से हो रही है, इन सभी चीजों को चेक करना। तभी आपकी प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, भला होगा। ठीक है, प्रैक्टिस से क्या होता है, भला होता है। ठीक है, तो यही है। देखिए क्या है, 7 से विभाज्यता या डिविजिबिलिटी बाई 7 का रूल क्या है, क्या दिया गया है। यदि दी गई संख्या में इकाई अंक को दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में घटा देने के बाद प्राप्त संख्या 0 हो या 7 से विभाज्य हो, तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ध्यान से पढ़ो। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कंफ्यूजन वाला है। क्या है 7 से विभाजितता का नियम? यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके, दी हुई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष अंकों की बनी संख्या में, जो शेष अंकों की बनी संख्या में घटा देने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी वह तो 0 हो या 7 से भाग हो, तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल आपको कितना दिया हुआ है, 2429 दिया गया है, और इसको क्या बोला, 7 से भाग करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं।
तो 7 से भाग करने का नियम क्या है? सबसे पहले इकाई अंक को 2 गुना करना। इकाई का अंक 9 है, इसको 2 गुना करेंगे तो 9 गुना 2 यानी इकाई का अंक क्या हो गया? 18 हो। इकाई का अंक क्या हो गया? 18 हो गया। अब क्या बोला? अब आपसे बोला गया है कि शेष अंकों से बनी संख्या में घटाना है। तो इकाई का अंक तो हमने ले लिया, उसके बाद शेष अंक कौन सा बच गया? आपका ये बच गया। इसमें से अगर इस संख्या को घटाए या तो 0 आना चाहिए या वो संख्या 7 से भाग होनी चाहिए। तो करो। तो 242 में से 18 अगर हम माइनस करें, ठीक है, 242 में से अगर हम 18 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? इसमें से 18 माइनस कर दो। अगर मान लो 20 माइनस करते तो 22 आता, 2 और आ जाता, 224 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 224। अब देख लो ये संख्या क्या 7 से भाग हो रही है? 7 3 21, 7 दूनी 14, बिल्कुल भाग हो रही है। तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से भाग हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या भी आपसे 7 से भाग हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी इसको तो हम वैसे भाग कर लेंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वैसे भाग करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। 7 3 21, 3 बच गया, ठीक है, 7 चौके 28, 4 बच गया, 7 7 49, ऐसे भी पता कर सकते। लेकिन ये रूल है तो इसलिए हमने बता दिया आपको। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 से भाग होती है, सिंपली बात है। ठीक है, क्या बोला? इसके अलावा आपसे यहां पर क्या पूछा गया है? वो तो हो गया। और देखिए दूसरा, इसमें ये जो सोल्व किया गया है ना, उसमें क्या बताया गया है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि हमारा 224 आया, अब 224 को क्या बोला है कि दी हुई संख्या को 7 से भाग करने पर। अगर हमें नहीं पता चल रहा तो इसको फिर से दूसरा वही कंडीशन अपनाओ, इकाई के अंक को 2 गुना करो तो 8 हो जाएगा। उसको 22 में से माइनस करो, क्योंकि 22 है उसमें से 8 माइनस करेंगे कितना आ गया? 14। क्या 7 से भाग होता है? बिल्कुल होता है, तो इसलिए वो संख्या भाग हो जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ में आ गया? तो कोई भी संख्या आपको लेनी है प्रैक्टिस करते समय, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आप यहीं तक पढ़ रहे होंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट करवा देता हूं एक बार। 7 से विभाज्य वो संख्या होगी जिसमें इकाई के अंक को 2 गुना करने पर जो बची हुई संख्या है उसमें से घटा लें, और घटाने पर या तो 0 प्राप्त हो जाए या हमारा क्या हो, जो संख्या है वो 7 से भाग हो जाए। इसमें देखिए बड़ी संख्या नहीं पूछी जाती, जो 7 से विभाज्यता वाला होता है उसमें बड़ी संख्या नहीं पूछी जाती, इसमें छोटी संख्या पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये ले लें कि 142 है, क्या ये 7 से भाग होती है? तो कैसे पता करेंगे? क्या बोला था आपसे कि इसको 2 गुना करो, और वैसे भी चेक कर 7 दूनी 14, 2 से भाग नहीं होता, नहीं होगा, लेकिन मैं चेक करवा रहा हूं रूल को। तो 2 को दुगुना करेंगे तो कितना आ गया? 4 आ गया, और इसमें से घटाना है 14 को, में से 4 माइनस करेंगे 10। क्या 10 7 से भाग होता है? नहीं होता, तो इसलिए संख्या ये 7 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो 7 वाला समझ गए रूल। 6 वाले रूल में हमने क्या पढ़ा था कि वो संख्या जो 2 से भाग होती है और 3 से पूर्णतः भाग होती है वो संख्या 6 से भाग होगी। 5 वाले में हमने क्या पढ़ा था? जो संख्या 0 से भाग होती है, जो संख्या 5 से भाग होती है, वही संख्या आपसे जो संख्या में इकाई का अंक 0 होगा या इकाई का अंक 5 होगा, वो संख्या 5 से भाग होगी। उसके पहले हमने 4 वाले में क्या पढ़ा था? जिसमें इकाई और दहाई का अंक दोनों 0 हो या इकाई और दहाई के अंक से बनी हुई संख्या 4 से भाग होती है, तो वो संख्या 4 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। 3 वाले में क्या पढ़ा था कि अंकों को जोड़ देना है, उसके अंकों का योग अगर 3 से भाग होता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 2 वाले में क्या पढ़ा था? इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा, तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो चैंपियन, आशा करता हूं सारी की सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, आपको समझ में आ गई होगी। फिर से बोल रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरने वालों की कभी नौका पार नहीं होती।